तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में भैया को दिखाया जाता है जो कि काफी शिद्दत से श्रीलंका का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और भैया उसके पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ है। श्रीलंका बोलती है बस यहीं पर गाड़ी में। तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी रिया भी बाहर आ जाती है जो देखने में काफी सुंदर होती है और यहाँ पर जो भी रिया को देखता है वो देखते ही रह जाता है। उसकी शॉर्ट ड्रेस और सुंदरता का कायल हर कोई हो जाता है। रिया को देखकर रोहन भी बाहर आ जाता है और वो रिया की सुंदरता को देखकर पागल सा हो जाता है। यहाँ पर रिया को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सब कुछ रोहन को देने वाली हो, लेकिन रोहन तो उसकी माँ को एक नजर से देखे जा रहा था। तो आगे देखते हैं भाई क्या होने वाला है सीरीज में। तभी अमृता भाभी आवाज लगाती है और बोलती है रोहन बेटा मेहमानों का सामान अंदर लेकर आ जाओ क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा को टाइम लगने वाला हो। जिसके बाद माँ बेटी अमृता भाभी से मिलती है और फिर वो घर में चले जाते हैं। इसके बाद हमें सिरनिका भाभी को स्नान करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर भाभी तो नहाने में व्यस्त थी लेकिन रोहन उसकी खूबसूरती सिनेमा के दर्शन किए जा रहा था। जब रोहन का मूड नहीं मानता तब वो ऐसा करता है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आंटी के नहाने के बाद रोहन बाथरूम में जाता है और वो उसके गारमेंट्स को उठाकर अपने पास रख लेता है। एंटी के अंडरगारमेंट को उठाकर उनसे अपने आप को सुख देने लगता है कि तभी एंटी आ जाती है और बोलती है रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोलता है वो कुछ नहीं, मैंने सोचा बाथरूम खाली है तो मैं भी नहा लेता हूँ। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि मैं अपनी चीज भूल गई थी। फिर वो उस चीज को ढूंढने लगती है कि तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और रोहन उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि दोनों की नजर मिलती है और दोनों को एक दूसरे से पक्का वाला प्यार हो जाता है। जिसके बाद आंटी अपने कपड़े लिए बिना वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं, वो भी रूम में अपने कपड़े चेंज कर रही थी और अपनी सिनेमा के दर्शन लोगों को करा रही थी। वहीं हम रोहन के बाप को देखते हैं, वो रिया के सिनेमा के दर्शन कर रहे थे जब वो अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही थी। वो रिया को देखकर अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है कि तभी रिया उसे देख लेती है और फिर क्या था वो हाथ पकड़कर उसका अपने रूम में लेकर आने लगती है। वो बोलता है क्या हुआ, तुम अब तक रेडी नहीं हुई, खाना तैयार है और तुम्हारी माँ कहाँ है। रिया बोलती है अगर मेरा कुछ खाने का मन हो तो। फिर क्या था दोनों बिना देरी के ही रोमांस करने लगते हैं और अपने सपनों में खो जाते हैं। अब उनकी कुछ कहानी आगे बढ़ती इससे पहले ही अमृता भाभी आवाज लगा देती है और हम देखते हैं कि वो ठरकी ये सब अपने गोल्डन सपने में देख रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तो रिया उसके सामने होती है और रिया उसे देख लेती है। रिया बोलती है अंकल आप यहाँ। तब वो बोलता है हाँ रिया खाना लग चुका है तो चलिए। रिया बोलती है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद रिया वहां से खाना खाने के लिए चली जाती है। इसके बाद सब लोग चैन से खाना खाते हैं। वहीं बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है और रिया रोहन रिया को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। तभी रिया भी उन दोनों को देख लेती है। इसके बाद सब लोग खाना खा लेते हैं। रोहन खाना खाने के बाद एक्सरसाइज करने के लिए पहुंच जाता है और भाभी उसकी एंड वहां पर कपड़े सुखाने के लिए जाती है और निचोड़कर कपड़े सुखाने लगती है कि रोहन उन्हें परेशान करने लगता है। जिस पर उसकी एंटी उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। उसकी एंटी बोलती है क्या कर रहे हो रोहन। तब रोहन बोलता है बस आपको देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने बहुत कोशिश की अच्छी बॉडी बनाने के लिए लेकिन बन नहीं पाई। आप क्या करती हो अपनी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए। आंटी बोलती है कुछ नहीं, जैसी भी हो ऐसे ही हो। इसके बाद आंटी बोलती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। वो बोलता है नहीं, बन सकती है अगर आप हाँ बोल दो तो। फिर आंटी बोलती है बिल्कुल अपने पाप पर गए हो। रोहन बोलता है अच्छा पापा भी आपको पसंद करते थे। पसंद तो मैं भी आपको करने लगा हूँ, बस आपके ही सपने देखता हूँ। ये सुनकर आंटी के मुंह से कुछ नहीं निकलता और हमारा ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।